नमस्कार सभी बच्चों को। बेटे आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने सर्किट स्टार्ट किए थे, मतलब कैपेसिटर्स इन सीरीज और इन पैरेलल का कंसेप्ट स्टार्ट किया था। देखो एक बात समझना बेटे कि जो ये सर्किट्स हम लोग यहाँ कैपेसिटर्स में कवर करके जाएंगे, बिल्कुल सेम सर्किट्स रेजिस्टेंस में आने हैं, बिल्कुल सेम हूबहू यही आएगा। तो इन सर्किट्स को या इन तीन चार क्लास को कुछ ऐसे पढ़ना है कि मैं सर अपने आप कवर कर लूंगा जब ये रेजिस्टेंस आएंगे, बेशक आप मत कराना, ठीक है ना। मतलब ये 3-4 क्लास आपको ऐसी याद होनी चाहिए कि अगर ये वापस रिपीट हो जाए, ये टॉपिक वापस आए और मैं आपसे कह दूं कि बेटे खुद करने हैं तो आप खुद कर सको। बात समझ में आई है? बस बेटे वहां पे फॉर्मूला बदलेगा, सीरीज पैरेलल तो यही रहेगा साहब। चलो आ जाओ तो स्टार्ट कर ले। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या हुआ था सर? जो सीरीज का फॉर्मूला ड्राइव हुआ था सर सीरीज, तो 1/c इज इक्वल टू होता है 1/c1 प्लस में 1/c2 प्लस में 1/c3, ये तो सीरीज था साहब। और पैरेलल का फॉर्मूला पैरेलल होता है सर c इज इक्वल टू c1 प्लस में c2 प्लस में c3, c1 प्लस में c2 प्लस में c3, ये सीरीज है और ये पैरेलल है। देखो यहाँ पर ना बेटे नॉर्मल सीरीज नॉर्मल पैरेलल आपके 12th में पूछ ले, पॉसिबल नहीं है। यहाँ आने स्पेशल सर्किट्स, खासतौर पे विड्थ ऑन ब्रिज, 99.99% चांस होता है कि विड्थ ऑन ब्रिज का सर्किट आएगा। सिंपल सीरीज सिंपल पैरेलल यहाँ नहीं आता है, वो 10th लेवल पे आता है। फिर भी हम ना एक सर्किट देख लेते हैं, एक बार सिंपल सीरीज और सिंपल पैरेलल का कंसेप्ट भी देखते हैं, क्योंकि आप लोग 10th में पढ़ के आए थे, उसके बाद 11th का गैप हो गया साहब, तो हो सकता है भूल गए हम, ठीक है बेटे। तो सिंपल सीरीज और सिंपल पैरेलल इनका कोई नियम नहीं बना है बेटे आज तक। नियम का मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप देखो और पहचान लो सब, नहीं। सीरीज का एक सीधा साधा नियम है कि दोनों का एक एंड आपस में ज्वाइन होना चाहिए, दूसरा एंड आपस में ज्वाइन नहीं होना चाहिए। जैसे इसे कहते हैं साहब सीरीज, ये दो कैपेसिटर हैं, ये सीरीज है। और ये किसी बच्चे से बोलो, बच्चा बेटे बताया था सर ये सीरीज है, और जो आपने बेटे बोला है ना सीरीज है, इसी कंसेप्ट को मैं यूज करूंगा बस। और पैरेलल क्या होता है सर? पैरेलल के अंदर सर दो कंडेंसर जिनको हम लोग यूज कर रहे हैं उनके दोनों एंड एक जगह होते हैं, ये पैरेलल है। सीरीज का नियम ये होता है बेटे, इसकी प्लेट डायरेक्ट इसके साथ होनी चाहिए, डायरेक्ट, बीच में कोई तीसरा ना आ जाए, तीसरा नहीं आना चाहिए सब। हम दो बच्चे खड़े हुए हैं, दोनों का एक हाथ आपस में है तो हम दोनों सीरीज है, और कोई तीसरा दोस्त भी आकर के हाथ पकड़ ले बीच में, साहब वो सीरीज नहीं रही, फिर वो पैरेलल में चली जाएगा नहीं, वो जंक्शन बन गया, और जहां जंक्शन बनेगा वो पैरेलल में टूटेगा लास्ट में। और ये पैरेलल है जब दोनों की ये वाली प्लेट एक जगह और ये वाली प्लेट एक जगह, ये पैरेलल है, बस यही नियम है। और इसी के ब्याह पर हम सर्किट सॉल्व करते हैं। बड़ा सिंपल सा छोटा सा वो क्या नाम छोटा सा नियम है सर। तो पहले एक सिंपल सर्किट देख लेते हैं बेटे, सिंपल सीरीज और सिंपल पैरेलल का। कोई भी सर्किट ले लो, मान लो ये 4 कंडेंसर ले लेता हूं साहब, ये 4 कंडेंसर है और सभी कंडेंसर बेटे 2-2 माइक्रोफैराड के हैं। माइक्रोफैराड नहीं लिख रहा, 2-2 लिखा हूं, ठीक है। बोलो साहब सीरीज है पैरेलल है? तो साहब ये तो किसी बच्चे से कह दो साहब ये सीरीज है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लेते हैं, आ जाओ। ये 2 कंडेंसर और लगा दिए सब, चलो एक और लगा देते हैं, एक यहां पर लगा देते हैं सब। अब कहता है इक्विवेलेंट बताइए ए और बी के बीच का, और सभी कंडेंसर मेरे पास 2-2 माइक्रोफैराड के हैं। ए और बी के बीच में क्या बताइए? इक्विवेलेंट बताइए। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो बेटे जो बच्चा सीधा साधा होता है, सीधा साधा का मतलब जो ज्यादा प्रैक्टिस 10th में नहीं करके आया होता है, एक बार के लिए उसको बच्चे को सीरीज पैरेलल में ही प्रॉब्लम आती है। तो आपके मन में जो ख्याल आ सकते हैं मैं वो सारे ख्याल यहाँ पर लेकर के चलूंगा, ठीक है। और आपको बिल्कुल बारीकी से वही चीज पकड़नी है कि क्या मेरे मन में यही ख्याल था। इधर देखो, बच्चे के सामने सर्किट बनाया, बच्चा एक बार में यही डिसाइड नहीं कर पाता कहां से स्टार्ट करूं, तो स्टार्टिंग से चालू करते थे। एक बच्चे ने बोला कि सर ये दोनों सीरीज हैं, देखो ये सर प्लेट इसके साथ ज्वाइन है। देख बेटे सीरीज का नियम होता है डायरेक्ट इसके साथ कोई बीच में नहीं आना चाहिए, तो ध्यान से देख, ये बीच में आ गया, ये इसे हम लोग ना जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन, जंक्शन वो होता है जहां पे 3, 4, 5, 6 वायर मिलते हैं, मतलब 2 से ज्यादा तार जहां मिल जाए जंक्शन हो जाता है। ये 2 तार मिलने थे, 3 मिल गए साहब, ये जंक्शन है। और जंक्शन का एक नियम होता है कि जब लास्ट में कभी यहाँ आओगे ना सर्किट को सॉल्व करके, यहाँ लास्ट में पैरेलल का ही फॉर्मूला लगेगा। जंक्शन बिना पैरेलल के नहीं टूटता है कभी। ये जंक्शन है, ये ध्यान से देख, 1 तार 2 तार 3 तार, ये जंक्शन है। जंक्शन पैरेलल का होता है, कभी लास्ट में लगेगा पर अभी नहीं, ठीक है।
ये जंक्शन है साहब, क्या ये डायरेक्ट सीरीज था? सर नहीं था। एक बच्चा बोला सर ये दोनों आपस में सीरीज है, तो ध्यान से देख, बड़े बच्चे आ गया बीच में जंक्शन, अब ये सीरीज नहीं है साहब। एक बच्चा बोला सर ये दोनों पैरेलल है, ये और ये। साहब पैरेलल की निशानी होती है दोनों एंड एक जगह है। हाँ सर दोनों हैं, देख ये वाला एक जगह, बिल्कुल सही है। डिजाइन कैसी भी हो सकती है बेटी, ये एक जगह है, लेकिन ये दोनों ध्यान से देख एक जगह नहीं है, बीच में कोई और आ गया, बीच में कोई तीसरा भी आ गया ना तो कहानी खत्म हो जाती है। डायरेक्ट होने चाहिए साहब, ये पैरेलल नहीं थे। एक बच्चा बोला ये दोनों पैरेलल है, फिर ध्यान से देख ये एक जगह है, ठीक है, क्या दूसरा है? नहीं है। एक बच्चा बोला क्या नाम है, ये दो पैरेलल है, नहीं सर, ये एंड है, दूसरा नहीं है। तो जब भी आप किसी को सीरीज और पैरेलल को जोड़ने जाओ ना तो सीधा साधा नियम है, सीरीज डायरेक्ट, कोई बीच में नहीं आना चाहिए। हम दो सीरीज हैं, बीच में आ गया तो पैरेलल वो जंक्शन बन जाएगा, पैरेलल पे कहानी जाएगी। और पैरेलल का नियम है दोनों एंड एक जगह। जब अब किसी को भी आप डिसाइड करोगे ना, किन दो को पकड़ोगे, वो अपने आप तुम्हारा मन कह देगा सही पकड़ा है या गलत पकड़ा है, सीरीज पैरेलल है। और जब दो चार सर्किट की प्रैक्टिस हो जाती है फिर बच्चा अपने आप लाइन पे आ जाता है, कहां से चालू करूं? अब मैं चालू करता हूं, जरा ध्यान से देख, ये दोनों के दोनों पैरेलल है बेटे। कैसे हैं? ये एक जगह और ये दोनों प्लेट एक जगह, डिजाइन कुछ भी हो सकती है, ये पैरेलल है, बोल सही बात है। और पैरेलल का नियम होता है C1 + C2, ये दो और ये दो, चार हो गया साहब, ठीक है बेटे। तो सिंपल सीरीज पैरेलल में इक्विवेलेंट सर्किट बेटे 2-3 बार ड्रॉ करना पड़ जाता है, वापस रीड्रॉ करना पड़ जाता है, ठीक है ना। 1 2 3 और 1 4, मैं एक के साथ इसको भी खत्म करके चल रहा हूं बेटे, इस वाले को, ठीक है। बड़े बच्चों ध्यान से देखो, दो और दो सीरीज है, ये आ गया ना डायरेक्ट, ये वाली इस कहानी, ये सीरीज है। तो दो और दो सीरीज के अंदर करोगे तो 1/2 + 1/2, 1 हो गया, रिवर्स करूंगा 1, ये एक बन जाएगा बेटे 1, और ये वाला 2 ये रहा, ठीक है, ये 2 हो गए, ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये दोनों हो गए। यहां से एक और उठ करके गया है, ये रहा 2 माइक्रोफैराड का कंडेंसर, ठीक है। अच्छा अब ये आ गया 2 और 2 4 हो गया बेटे, क्योंकि पैरेलल था, 2 और 2 4, ये लगा दिया सब 4 का, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। अब ये सर्किट वापस रीड्रॉ हो गया। 12th लेवल के अंदर ना बेटे कभी आप, जैसे अब ये सिंपल एडिशन था 1/2 + 1/2, ये सीरीज था, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे 1/2 + 1/2 = 1 प्लान का, नहीं, वो बस एक लाइन लिखोगे, दिस सर्किट कैन बी रीड्रॉन एज, बस ये सीधा। हाँ थोड़ी सी कहीं कैलकुलेशन टफ होती है ना, तो आप उसको करके दिखाएंगे, ये नहीं है कि आप इसको भी जोड़ते जाओ, 2 और 2 को भी जोड़ के दिखाओ, उसे 2 = 2 4, नहीं, ये रीड्रॉ कर दिया साहब। अब जो बच्चा मन का कमजोर होगा कई बार ये सोचेगा कि सर ये 2 और 2 आपने 4 कर दिया, सही है, लेकिन ये 4 यही बनेगा, आपको कैसे पता चला? मैं अगर इस 4 को इस, आपने तो इसके बदले बताया, मैं यहां बना देता, तो आप बेशक से बनाया हो इसे पाकिस्तान में जाकर के, हमें डिजाइन से मतलब नहीं होता, फैशन का जमाना है लले, ठीक है ना, डिजाइन कुछ भी बनाइए, आपने यहां बना दिया, ये कहीं बना, हमें तो उससे मतलब है किससे, एंड से, ये देखो एक जगह है, ये सीरीज है, बात समझ में आती है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है बेटे, कि आप क्या डिजाइन बना के चलते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें बच्चे के मन में आती हैं जो कम प्रैक्टिस करता है। ये था। अब चालू कर बेटे, कहां से चालू करूं? क्या ये दोनों सीरीज है? फिर वही बात आ गई, सर सीरीज नहीं है। क्या ये 2 सीरीज है? सर नहीं, ये जंक्शन है बीच में। क्या ये 2 पैरेलल है? हाँ। और क्या ये 2 सीरीज है? हाँ। एक साथ खत्म कर सर ये 2 और ये 4, तो यहां इसका दिखा देता हूं बेटे, सीरीज है तो 1/C1 = 1/2 प्लस में 1/4, दैट इज इक्वल टू आधा चौथाई 3/4, रिवर्स किया तो C1 की वैल्यू हो गई 4/3, तो ये जो वैल्यू है ये 4/3 आ जाएगी, ठीक है ना। तो 1 2 ये 3 और यहां से ये और एक ये, अच्छा एक ही हो जाएगा ना 4/3, सॉरी, ये एक आ जाएगा 4/3 का। कहीं पर भी बनाइए, उससे मत घबराइएगा डिजाइन कैसी है, ठीक है बेटे। ये वाला 2 ये 2, अच्छा इनको भी एक साथ खत्म करो बेटे, 1 और 2 3, ठीक है, पैरेलल है ना, ये 3, ये हो गया, ये मेरा B रह गया, ये मेरे पास A आ गया सर, ये पॉइंट B और ये पॉइंट A, बोल बात समझ आती है। अब सर ये और ये सीरीज है, नहीं साहब जंक्शन है। सर ये और ये सीरीज है, नहीं साहब जंक्शन है। क्या साहब ये और ये सीरीज है? हाँ। तो सीरीज के अंदर 1/2 + 1/3,
1/C2 इज इक्वल टू कितना हो गया सर 1/2 प्लस 1/3 1/2 प्लस 1/3 ठीक है बेटे। एलसीएम लूंगा तो ये हो गया 6 ये हो गया 5/6 तो C2 की वैल्यू हो गई 6/5 6/5 ये है बेटे 1/C1 लिखा हुआ है ठीक है 1/C1 ठीक है 6/5 तो कट साहब इनका एक बना तो ये हो गया सर 2 ये 6/5 ऊपर वाला 4/3 तो ये हो गया 4/3 ये हो गया 6/5 और ये हो वाला 4/3 तो ये हो गया 4/3 ये हो गया 6/5 और ये हो गया 2 ये A हो गया साहब और ये हो गया B बोल सही है क्या साहब दोनों पैरेलल है हाँ सर दोनों पैरेलल है अगर ये दोनों पैरेलल है तो कर सो तो पैरेलल में सीधा ऐड कर दे बेटे उसका नाम डाल देता हूँ C3 की वैल्यू हो गई 4/3 प्लस में 6/5 एलसीएम लिया तो ये हो गया सर 15 ठीक है बेटे 5 चौक 20 जमा 3 18 38/15 तो C3 की वैल्यू मेरे पास हो गई सर C3 हो गया 38/15 मतलब इन दोनों को सॉल्व करके फिर ये 2 सीरीज आ जाएगा बेटे ठीक है ना फिर लास्ट में क्या बचेगा 1 2 और एक 38/15 38/15 ये हो गया A ये हो गया B ठीक है क्या पैरेलल है हाँ अब लास्ट में एक ही बचा है तो C लिख देते हैं ठीक है तो 1/C सॉरी पैरेलल कह रहा हूँ सीरीज है ठीक है तो 1/C इज इक्वल टू 1/2 प्लस में रिवर्स हो गए 15/38 एलसीएम हो गया 38 है ना बेटे 19 दूनी 38 ये हो गया 19 और जमा ये हो गया 15 19 15 34 34/38 ठीक है बेटे तो ये हो गया 34/38 34 का मतलब 17 दूनी 34 19 है ना 17 और 19 ये आंसर आया तो मुझे C चाहिए था ठीक है तो दिस इंप्लाइज कि C की वैल्यू मेरे पास आ गई साहब 19/17 और जो भी वो वैल्यू देगा जो भी यही आंसर है और हाँ तो बोल यार बात समझ में आई है बेटे क्लियर है तो ज्यादा हैवी कैलकुलेशन कोई होती है ना हल्की फुल्की जो आप मुंह जवानी नहीं कर पा रहे हैं तो उनको तो करके दिखा दो और उसकी नेमिंग यही चलाते जाओ C1 C2 और C3 C4 इस हिसाब से ठीक है और उनको सर्किट में रिप्रेजेंट करते जाओ बस समझ आइए ऐसे नहीं लिखते हैं कि ऐसे आप उसको लैंग्वेज लिखने लग जाओ कि 10 वो कैपेसिटर्स इनका नाम नेमिंग कर देता है बच्चा कि दीज 2 कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल नहीं साहब ये 12th लेवल है यहाँ सीधा लिखते हैं द सर्किट कैन बी रीड ऑन एज बस वो टीचर अपने आप देख लेता है इसका ये बना दिया है इसकी कैलकुलेशन यहाँ दिखा रखी बस खत्म करनी बात समझ में आई है कैलकुलेशन अगर बाई चांस बेटे कहीं मिस्टेक हो जाए ना तो आप एक बार चेक कर लेना ठीक है ना तो स्क्रीन को रोक और इसको आराम से नोट कर ले लिख लिया बेटे चला जा नेक्स्ट सर्किट के ऊपर आओ तो ये जो सर्किट था ना बेटे पहला ये सिंपल सीरीज और सिंपल पैरेलल करना सिखाया था ठीक है अब थोड़ा सा सर्किट लेते हैं जो अपना 12th लेवल के हैं सर्किट तो बड़ी सिंपल है देखो सबसे पहले तो यही प्यारा सा सर्किट ये मैंने आपको कल भी करा दिया था ये सर्किट नहीं है साहब ये जन्नत है बहुत प्यारा सर्किट है ये सर्किट था बताइए साहब ये तीनों सीरीज है पैरेलल है सभी दो के हैं ये सीरीज है या पैरेलल है ए और बी सीरीज है या पैरेलल है तो ये वैसे मैंने आपको बता दिया था अब बात को ध्यान से सुनना बेटे जिस सर्किट के अंदर आपको ना ये खाली तार मिल जाए खाली तार का मतलब जैसे ये तार है ध्यान से पकड़ ये यहां से गया है यहां से गया है और यहां लाके कनेक्शन दे दिया ये खाली है इस तार के अंदर कोई कंडेंसर नहीं है इसके अंदर कोई कंडेंसर नहीं है तो जिन सर्किट्स के अंदर ये कहानी मिल जाती है ना खाली तार वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंसेप्ट छुपाए बैठे होते हैं बात समझ आइए अच्छा एक बात और जब सर्किट के अंदर कैपेसिटर 5-6 तक हो 5-6 कैपेसिटर दे रखी हो इसमें तो 3 ही है चलो और खाली तार हो तो सबसे बेटर ऑप्शन यही होता है कि आप ना एक काम करिए कि जो जिन दो एंड के अक्रॉस आपको बैटरी लगानी है इक्विवेलेंट निकालना है वहां बैटरी अप्लाई करो जिन दो सर्किट्स के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट निकालना है वहां बैटरी अप्लाई करो ठीक है साहब और बैटरी अप्लाई करके बैटरी के दोनों एंड का नाम डाल दो एक का V1 और एक का V2 डल गया अब यहां से ध्यान से देख ये पोटेंशियल यहां से गया तो इस वाली प्लेट का जो पोटेंशियल है बेटे वो V1 आ गया V1 ये नेमिंग करनी आपको सीखनी है
सेम पोटेंशियल यहां से उठ करके गया है, यहां से, ये यहां से गया है और ध्यान से देख यहां पे आ गया, तो इसका मतलब ये वाली प्लेट भी V1 की और ये भी V1 की है। यहां से पोटेंशियल उठ करके आया है V2, यहां से उठ करके आया, इस वाली प्लेट को इसने V2 कर दिया, वही पोटेंशियल यहां से उठ करके आ गया, ध्यान से देख, ये भी V2 कर दिया और इस वाली प्लेट को भी V2 कर दिया है। आपको ऐसे ही V1 V2 लिखना है, ऐसे क्या लिखना है, V1 और V2। अब ध्यान से देख, जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस है, बैटरी के अक्रॉस है V1 V2, V1 V2 बोलते हैं, V1 माइनस V2 नहीं, V1 V2। अगर यही कहानी सबके अक्रॉस है तो पैरेलल है, सर V1 V2 है, V1 V2 है, V1 V2 है। साहब ये ऊपर वाले तीनों पैरेलल थे, ऊपर वाले तीनों पैरेलल थे, और अगर ये पैरेलल थे तो व्हाट इज द C इक्विवेलेंट, तो आंसर इज 2 प्लस में 2 प्लस में 2, आंसर इज 6 माइक्रोफैराड। कितना आंसर था, 6 था। बोल बात समझ में आती है? ठीक है बेटे, ये है सबसे प्यारा सर्किट, क्लियर? ये मैंने आपको कल भी करा दिया। अब ये अपने साथ कितने सर्किट लेकर के आता है, इस चीज को ध्यान से देखना बेटे। ये तो एक ये हो गया, ये आपने पिछली क्लास में कर लिया। अब ना इसमें सर्किट बनते हैं 4। कैसे? एक तो ये बनता है, एक फिर यहां पे कंडेंसर लगा देगा, यहां पे लगा दिया एक, ये हो गए 3, फिर यहां से हटाएगा, यहां लगा देगा, यहां लगाएगा, वो हो गए 4। ठीक है ना बेटे? ओ सॉरी, ये हो गए 2, एक यहां लगा दिया, ये हो गए 2, फिर यहां से हटा के यहां लगाएगा, ये हो गए 3, और फिर दोनों जगह लगा देगा, वो हो गए 4। तो जो दोनों जगह लगेंगे वो खाली तार तो रहा नहीं, वो कंसेप्ट कल आएगा। फिलहाल मैं अब ये सवाल है मेरा आपके सामने, स्क्रीन को रोक और इसके एक बार V1 V2 अपने आप बांटिए, V1 V2 अपने आप बांटो। देख, अब मैं डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाता हूं बेटे, इसको ध्यान से देखना। सवाल वही है कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट बताइए। ठीक है साहब, इधर देख, पहला काम, बैटरी को V1 V2 डाल दिया, डल गया। ध्यान से देखना बेटे, यही V1 V2 बांटना ही मेन है। यहां से V1 गया, इस वाली प्लेट को मैंने V1 कर दिया, सही है, यहां डायरेक्ट है, ऊपर गया, ये वाली प्लेट V1 की हो गई। आगे नहीं जा सकता क्योंकि आगे बीच में, ध्यान से हवा है और ये कनेक्शन आगे नहीं है, ये एयर है बीच में, कंडेंसर है ना ये, तो आप वहां डायरेक्ट नहीं जा सकते, कनेक्शन नहीं है आपका कोई, आपका काम यहाँ V1 का खत्म हुआ। अब V2 से उठा, यहां से लेकर के गया, ये मेरा V2 का हो गया साहब। अब ध्यान से देख, यही कनेक्शन यहां से उठ करके आया है, ये आ गया, तो ये V2 का हो गया। अब ये प्लेट भी V2 की हो गई क्योंकि यही कनेक्शन इस प्लेट पे भी गया और इस पे भी गया है। तो एक प्रकार से आपने जो बैटरी का V1 V2 लिया था वो पूरे सर्किट में बांट दिया। बच्चा बोला सर अभी तो प्लेट खाली रह गई, जैसे ये और ये, तो V1 V2 जब बट गया, बैटरी का काम खत्म हुआ, बैटरी इनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में थी, उनका V1 V2 लिख दिया। अब अपनी तरफ से कोई पोटेंशियल लेट करो V3, ठीक है, और कहीं पे भी लिख दो सर्किट में जहां आपका मन करता है। मैंने यहां लिख दिया V3, इस प्लेट पे लिख दिया V3। साहब जब इस प्लेट पे V3 लिखा तो ध्यान से देखा, सर ये इसके साथ है और यही इसके साथ है, इसका मतलब ये भी V3 है और ये भी V3 है, ये भी V3 है और ये भी V3 है। क्या V1 V2 और V3 बांटना आया? जब किसी सर्किट के अंदर 5 या 5-6 तक कंडेंसर दे रखे हो, नहीं तो 5 तक ही ज्यादातर, 5-6 दे रखे हो और सब खाली तार दे रखा हो और समझ में ना आ रहा हो कि सीरीज पैरेलल क्या है, क्योंकि एक नजर में आप लोग नहीं पहचान पाओगे सीरीज पैरेलल है कैसे। ध्यान से देखियो, अगर मैं इससे कहूं जैसे कि ये दोनों सीरीज हैं, बच्चा बोला जंक्शन है, ये 2 सीरीज हैं, बच्चा बोला जंक्शन है, मैं ये कहूं ये 2 पैरेलल हैं, बच्चा बोला इधर तो है उधर नहीं है, ठीक है ना। तो एक नजर के अंदर नहीं पहचाना जाता है, तब ये V1 V2 बांटते हैं। जो पहचान गया तो कहानी खत्म, क्लियर है। मैंने बांट दिया सब V1 V2 बट गया, ठीक है बेटे। अब सॉल्व कैसे करूं इसको, तो ध्यान से देखियो, पहले सबसे पहले ये देखो क्या कोई कंडेंसर V1 V2 का भी है। बच्चा बोला हाँ सर ये रहा V1 V2, और V1 V2 कौन है, बैटरी है। एक कंडेंसर हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, यहाँ एक ही है, तो इसका मतलब ये है कि ये बैटरी के अक्रॉस है। तो सबसे पहले इसी को खत्म किया बेटे। कैसे खत्म किया, ये कंडेंसर, ये बैटरी सबसे पहले बनाई बैटरी, और इस बैटरी के अक्रॉस ये वाला कंडेंसर बना दिया। अक्रॉस का मतलब उसी ये रहा, ये इसका काम खत्म हुआ 2 का, ये एंड मेरा ए है, ठीक है, ये भी है, हो गया। अब तू ध्यान से देख, इसका ये वाला एंड V1 का था, एक कंडेंसर और है V1 का, तो बच्चे ने तुरंत यहां से एक V1 की एक प्लेट और दिखा दी, ये वाली। अब इसी को पकड़ के चल, इसे मत छोड़ियो, बाकी इसके साथ ही V3 है, ये रही सर V3 वाली, ये दिखा दी, ये रही। बच्चा बोला सर 2 V3 और हैं, एक और एक ये रही, तो डिजाइन अपने ऊपर है। बच्चे ने तुरंत यहां से 2 प्लेट और दिखा दी, एक ये
और एक यहाँ ला करके दिखा दी। इस V3 के साथ वाली V2 है सर, ये रही V2 वाली। सर इस V3 के साथ भी V2 है सर, ये रही V2। अगर ये दोनों V2 की हैं तो इनको आपस में जोड़ा और V2 तो वास्तव में मेरी बैटरी है। V2 कौन है? बैटरी है। ठीक है बेटे, यही तो है V1 V2। अब ये देख सर्किट खुल गया। जो सर्किट एक नजर में बच्चा नहीं पहचान पाया था कि कौन सीरीज और कौन पैरेलल है, देखो जो अच्छा बच्चा वो तो बात को पकड़ गया कि इन दोनों का ये एंड एक जगह है और इन दोनों का ये वाला एंड भी देख एक जगह है, ये वाला, तो वो समझ गया था ये पैरेलल है। लेकिन फिर वो नहीं पहचान पाया तो देख V1 V2 हो सर V2 V3 V2 V3 ये पैरेलल थे, यहां से पहचान लेना था। पोटेंशियल रिमेन सेम, तो V2 V3 V2 ये सब दोनों पैरेलल है। लेकिन मैंने इसको रीड्रॉ कर दिया, ये रीड्रॉ हो गया। सही है? दोबारा सुन, पहले बैटरी बनाई, बैटरी का काम खत्म हुआ। बैटरी के इस एक एंड से चला सर, V1 की दो प्लेट है, दो प्लेट बना दी, एक यहां बना दी और एक यहां बना दी। ठीक है, ये वाला V2 तो बेटे एक्रॉस में पकड़ा गया था, इसको छोड़ दिया। V1 एक है, ये आ गई साहब, उसके साथ वाली सर V3 है, ये आ गई। V3 की और है, हाँ सर दो और है, दो बनाई सर, उनके साथ V2 वापस, ये खत्म हुआ सर्किट। अब बच्चे एक नजर में बता देगा साहब कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। बोल, क्या 2 और 2 4 पैरेलल था? हाँ सर, ये 4 और ये 2 सर सीरीज हो गए। ठीक है, तो सीरीज 1/C1 नाम डाल देता हूं, 1/2 प्लस में 1/4, आधा चौथाई 3 चौथाई का रिवर्स करूंगा तो C1 की वैल्यू आ गई 4/3। कितनी? 4/3। क्या 4/3 और ये 2 पैरेलल है? हाँ सर, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू पैरेलल, तो 4/3 प्लस में 2, तो इसको एलसीएम भी ले लेते हैं बेटे, इसको ऐसे भी बोल देते हैं 2 सही 4/3। ठीक है ना, 2 सही 4/3 वही है। सही है, 3 दूनी 6 4 10, आंसर आया 10/3। और हाँ तो बोल, बात समझ में आई है? ये आंसर था। ठीक, ये कंसेप्ट आपको कब लगाना है? जब आप एक नजर में ना पकड़ पाओगे ये सीरीज है या पैरेलल है। ठीक, तो ये सब हो गया हमारा सर्किट नंबर, स्टार्टिंग से देखोगे 3 हो गया, लेकिन इसके हिसाब से 2 हो गए। ठीक है, पहला पैरेलल का, फिर ये, इस इनको रोक नोट कर ले। अब इसी सर्किट के अंदर बेटे आप यहां से हटाइए, यहां से तो हटाओ और यहां पर जोड़ दो। ठीक है, और अपने आप से क्या नाम है, स्क्रीन को रोको और इसको V1 V2 बांटो इसके, देखो कौन सीरीज आ जा। मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं सब, एक नजर में देखा सीरीज पैरेलल, क्या ये 2 सीरीज हैं? बच्चा बोला सर नहीं है, जंक्शन है। क्या ये 2 सीरीज हैं? सर नहीं है। क्या ये 2 पैरेलल है? नहीं है। जो अच्छा बच्चा है वो पिछले सर्किट को देख के पकड़ गया, इन दोनों का ये एक जगह है और ये एक जगह है, तो ये 2 पैरेलल आएंगे। पिछले सर्किट को पढ़ने के बाद इतना अंदाजा हो गया, लेकिन फिर भी एक बार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैंने लिखा V1 V2, सही है साहब, चालू किया, इसको लिखा सर ये वाला, ये क्या नाम है V1, ये वाली प्लेट V1 की हो गई। सही है सर, यहाँ से सर ये V1 है तो यही उठ के यहाँ गया है, तो सर ये भी V1 है और ये भी V1 है, बात तो सही है सर। यहाँ से 2 को लेकर गया सर, ये वाली प्लेट 2 हो गई, यहाँ से उठा के लाऊंगा ये भी V2 हो गई। V1 V2 बट गए साहब, V1 V2 से आगे जा नहीं सकते, नया पोटेंशियल ऐड कर V3 कहीं पर भी लिख दे, मान लो इस प्लेट पे लिख दिया V3, तो साहब ये भी V3 की हो गई और ये भी V3। अरे हाँ तो बोल यार, बात समझ में आई है? लिख दिया, ठीक है जी। अब बारीकी से देख, कोई V1 V2 है? हाँ सर ये वाला V1 V2 है, ये रहा V1 V2। बोल सही है ना बेटे? तो सबसे पहले बैटरी ड्रॉ कर साहब, ये बैटरी बनाई, V1 V2 है कोई? हाँ सर V1 V2 है, उसको इसके बैटरी के अक्रॉस लगाया, उसका काम खत्म हुआ, ये वाला खत्म हो गया साहब। ठीक है बेटे, इसका काम खत्म हुआ। अब बोल, क्या V1 का और भी प्लेट है? हाँ सर V1 की 2 और रह गई, एक तो इसके साथ हो गई है, 2 और रह गई, ये एक और ये, तो यहाँ से सर डिजाइन अपने ऊपर होगी, 2 प्लेट और बना के दिखा उसको, एक प्लेट ये लगाई, एक प्लेट ये लगाई। ठीक है सर, इस V1 के साथ वाली V3 है, एक V1 के साथ वाली V3, ऊपर नीचे कोई सी कर सकते हो, इसके साथ V3 है, इसके साथ भी V3 है सर, V3 फिर एक प्लेट और है V3 की। सही है सर, आपस में ज्वाइन करी, एक V3 की और लगा दी, उस V3 के साथ V2 है सर, उस V3 के साथ V2 है, V2 बैटरी है, सारी प्लेट खत्म हो गई थी। ये सर्किट था साहब। इसका आंसर लगभग वही आएगा पिछले वाला, क्यों? क्योंकि मैंने सभी वैल्यू 2 ले रखी है, कल को वैल्यू बदल जाएंगी तो रिजल्ट बदल जाना है। और हाँ तो बोल, क्वेश्चन दे सकता है कैलकुलेट द चार्ज स्टोर्ड इनसाइड द सर्किट, पूरे सर्किट में बताओ कितना चार्ज स्टोर है, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला बाद में करेंगे, लेकिन पूछा जाता है, ठीक है।
मान लो फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपसे बोल देता हूँ इस सर्किट में कि कैलकुलेट द चार्ज स्टोर। चार्ज स्टोर बताइए साहब 10 वोल्ट की सप्लाई है, तो क्या सबसे पहले सी इक्विवेलेंट निकालना था? हाँ सर। बोल इक्विवेलेंट कितना है? बड़े बच्चे हैं सभी, 2 और 2 4, 4 और 2 वही आ गया कितना? 2 और 2 4 और 1/4 1/2 सही है ना बेटे? तो 1/C1 दैट इज इक्वल टू 1/2 जमा में 1/4 का मतलब आधा चौथाई 3/4 का मतलब दिस इंप्लाई C1 की वैल्यू होगी 4/3। क्या 4/3 और 2 पैरेलल था? हाँ सर। तो सी इक्विवेलेंट हो गया 4/3 जमा में 2 का मतलब ये हो गया 10/3। बोल सही बात है। दिस इज माइक्रो फेराड, सी इक्विवेलेंट आ गया। क्या सप्लाई 10 वोल्ट की थी? हाँ। तो क्यू का फॉर्मूला होता है C × V। सी इक्विवेलेंट कितना था? 10/3 माइक्रो फेराड 10⁻⁻6 10 वोल्ट की सप्लाई। सही है। तो तेरे पास आ गया ये 1/3 10⁻⁻4 कूलम इतना चार्ज स्टोर है साहब। अब आगे जाके एनर्जी स्टोर ही पूछेगा बेटे। एनर्जी का फॉर्मूला ना होगा हाफ CV का स्क्वायर। हाफ सी की वैल्यू कितनी आई साहब? सी की वैल्यू आई 10/3 माइक्रो फेराड इतनी आई है। और साहब V का स्क्वायर, V कितना है? 10 की सप्लाई है साहब, ये 100 हो गया। कुछ कटता है? हाँ सर 10⁻3 हो जाएगा। तो 1/6 इंटू 10⁻³ जूल इतना आंसर है। तो आपसे एनर्जी स्टोर और चार्ज स्टोर दोनों चीज पूछेगा, दोनों चीज कैलकुलेट करनी सिखा दी है, लेकिन ये फॉर्मूला आगे ड्राइव होगा साहब। बात समझ में आई है? स्क्रीन करो फटाफट नोट कर। लिख लिया बेटे? अब यहां पे लगाया था, यहां नहीं था, यहां लगा दिया, यहां पर नहीं था, ये दोनों सर्किट हो गए। अब दोनों जगह जो होगा ना बेटे वो सर्किट आएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है? आ जा अब नेक्स्ट सर्किट के ऊपर आ। नेक्स्ट सर्किट भी बेटे अपने आप में एक बहुत प्यारा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है जल्दी? सवाल वही है कि इक्विवेलेंट बताइए सर्किट का क्या है। मान ले बेटे ये कैपेसिटर्स मुझे गिवन है, कितने हो गए साहब? 1 2 3 4 5 6, चलो एक और ले लेते हैं। ये कंडेंसर मुझे गिवन है और सभी 2 के हैं, कहता है इक्विवेलेंट बताइए A और B के बीच में। सबसे प्यारा सवाल है। तो 2 2 2 2 2 2 2 इक्विवेलेंट बोलो साहब। बच्चा बोला इसमें क्या है सर? 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2 7/2 का उल्टा करूंगा तो 2/7। सीरीज साहब बिल्कुल सही है साहब। अब सर्किट का मौसम कैसे बदलता है, ठीक है? देख ध्यान से। ये उठाया बहुत प्यार से, बोल सही है। फिर ये उठाया बहुत प्यार से। अब बताइए इक्विवेलेंट क्या है? अब बताइए इक्विवेलेंट क्या है? क्लियर है? आप स्क्रीन को रोक के और इसको आराम से सोचिए, इसका सीरीज पैरेलल। स्क्रीन को रोक लो और आराम से सोचो। अब देख मैं बताता हूं, इधर देख। तो पहली बात तो हो सकता है आपने इसका V1 V2 बांटा हो। चलो V1 V2 बांटा, इससे भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन बेटे इसमें V1 V2 बहुत ज्यादा नंबर गए होंगे, V1 V2 V3 V4 ऐसे बहुत नंबर जाने होंगे। और मैंने आपसे कहा था कि जब खाली तार मिल रहा हो और 5-6 तक हो तो 5 तक बांट दिए, ज्यादा हो ना कहीं कंसेप्ट छिपा होता है। तो ध्यान से देख इतने हिस्से को, यहां से लेकर के यहां तक हिस्से को, इसको ध्यान से देख, इस वाले पोर्शन को। तुझे ये बात महसूस होगी ये पोर्शन वही है जो सबसे पहला सर्किट सॉल्व हुआ था। बार बार अब तुमको जब एक सर्किट पढ़ लिया आपने, सबसे पहला सर्किट यही था। क्या साहब ये तीनों पैरेलल थे? हाँ ये तीनों पैरेलल थे, ये तीनों पैरेलल थे। अगर ये तीनों पैरेलल थे तो इसको खत्म कर एक बना, तो इसका इक्विवेलेंट बनाऊंगा तो ये मेरे पास A हो गया साहब, और एक पैरेलल का आ गया 2 2 और 2, ये आ गया 6। फिर उसके बाद बेटे ये हो गया 2, ये वाला, फिर ये 2 है, ठीक है? फिर ये 2 हो गए साहब, 1 और ये 2, ठीक है? और उसके बाद ये लास्ट वाला हो गया साहब 2। बोल सही है? कहता है इक्विवेलेंट बताइए A और B के बीच में। अब ये 6 खत्म हुआ, लेकिन अभी एक वायर यहां पर रह गया है, ये बोल सही बात है नहीं? और ये सभी 2 2 के हैं। कहता है इक्विवेलेंट बताइए साहब। चलो ठीक है। अब मेरी एक नजर में मुझे पता चल गया कि ये 2 सीरीज हैं, ठीक है? 6 और 2 सीरीज हैं, और यहां भी पता चल गया कि ये 2 भी सीरीज हैं, 2 और 2 1 है, 2 2 1 है। इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा बेटे जैसे 1/C1 इज इक्वल टू 1/6 प्लस में 1/2, ठीक है? इसको लिख देता हूं 3/6 का मतलब ये हो गया 4/6 का मतलब ये हो गया 2/3। तो C1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 3/2, सही है? और ये 1 है,
तो ये A हो गया साहब, ये यहां पर तो आ गया 3/2, ये हो गया 3/2, ठीक है। आगे जाने के बाद ये 1 है और ये फिर आगे यहां पर 2, और अभी यहां पर ये लगा हुआ है ऐसे वायर, ये वाला वायर है बेटे, ये वाला, ठीक है। 2 और 2 हमने 1 बना दिया ना, ये 1 आ गया, ये 2 है, ये लास्ट वाला है, ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये सर्किट है। ये बोल बात समझ में आती है नहीं? ये सर्किट था, ठीक है साहब। अब इसको सॉल्व करो। बच्चा बोला सर अब क्या करें, अब तो ये खाली तार आ गया ना, ये सीरीज पैरेलल कुछ दिखाई देता। कोई बात नहीं है, अब V1 V2 बांट लो। वहां पर V1 V2 बांटना बेटे फायदेमंद नहीं था, वहां कहीं ना कहीं क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा वैल्यू आ रही थी, तो वहीं मुझे पता चल गया कोई कंसेप्ट छिपा हुआ है, तो इसको क्यों V1 V2 बांटा, पैरेलल था। चलो इसे सॉल्व कर ले। अब V1 V2 बांट। अब जब मैं इस पे V1 V2 बांटता हूं ना बेटे, ध्यान से देखियो, ये V1 का हो गया, ठीक है सर, इधर से गया ये V2 हो गया, ये सही है सर। आगे नहीं जा सकता तो ये V1 नहीं हो सकता, और इधर ये V2 आगे नहीं आ सकता, तो V1 V2 तो खत्म हुआ। अब नया पोटेंशियल ऐड करो। बच्चे ने यहां लिख दिया V3, और V3 हो गया तो फिर ये भी V3 होगी, ये वाली प्लेट ये उठ करके यहाँ आया तो सब ये भी V3 हो गई और ये भी V3 हो गई। ध्यान से देख, वो एक इसके अक्रॉस था ना, इन दो प्लेट के अक्रॉस वायर था, तो यहाँ V3 लिखा था, इसके V3 लिखते ये भी V3 हो गई, क्यों कनेक्शन है, यही कनेक्शन उठ के यहाँ आया तो ये भी V3 और ये भी V3। बोल बात समझ में आई है? अब ये सर्किट आ गया। अब जैसे बच्चे ने बीच वाला कंडेंसर देखा, बीच वाला बच्चा बेटे बोला सर V3 आ गई दोनों प्लेट, और एक कंडेंसर की दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पे हो ही नहीं सकती। क्यों? कंडेंसर की तो दुनिया जानती है कि एक प्लस होती है और एक माइनस होती है साहब। ये कंडेंसर है तो ये वाला प्लस क्यों होता है, उसका ये माइनस क्यों होता है? तो दो प्लेट एक ही पोटेंशियल पर नहीं आ सकती। तो क्या साहब ये वाला जो कंडेंसर था जो 1 का आया था, ये एक्चुअल में काम कर रहा था? नहीं साहब, ये काम नहीं कर रहा था। इस प्रकार का जो कंडेंसर होता है ना बेटे, इस प्रकार का कंडेंसर जिसके दोनों प्लेट आपस में जुड़ जाती हैं, उस कंडेंसर को बोलते हैं शॉर्ट। ये कंडेंसर शॉर्ट हो चुका है। आप मार्केट से कोई कंडेंसर खरीद के लाए और तुमने क्या काम किया, उस कंडेंसर की दोनों प्लेट आपस में जोड़ दी, दोनों प्लेट आपस में जोड़ दी, तो साहब उसका प्लस और माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, खत्म हो जाता है कंडेंसर। अब तो एक सिंपल तार रह गया, ये एक तार की तरह बिहेव कर रहा है, इसका कोई यूज नहीं है, ये शॉर्ट सर्किट है। और शॉर्ट का मतलब आप ये मत मान लेना कि अब ये सर्किट गायब ही हो गया, मतलब एक प्रकार से सब कुछ टूट गया, नहीं। सब शॉर्ट होने का मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट आपने लगा रखा है अब वो इंस्ट्रूमेंट की तरह नहीं है, वो खाली तार है, वो खत्म है, वो ये मान लो खत्म है वो। अब वो खत्म है तो अब तू ध्यान से देख, ये V3 था और ये उठ करके इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन में, ये खत्म हो चुका है। ये बस ऐसे दो तार लटकते रह गए, एक इधर और एक इधर, लेकिन आपस में नहीं थे, तो खत्म है, अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो साहब क्या ये और ये सीरीज हो गया? हाँ सब ये सीरीज हो गए दोनों, ठीक है बेटे। तो व्हाट इज फाइनल इक्विवेलेंट? तो आंसर इज 1/C इज इक्वल्स टू 3/2 का रिवर्स करूंगा तो 2/3 प्लस में 1/2, 2/3 प्लस में 1/2, ठीक है बेटे। एलसीएम लिया तो ये हो गया साहब 6, ये तेरे पास आ गया कितना 4, ठीक है, ये हो गया 3 और 3, ये हो गया 7/6, 7/6, और दिस एम्प्लाइज C की वैल्यू तेरे पास हो गई 6/7 माइक्रोफैराड, जो भी है माइक्रो मिली, जो भी है। बात समझ में आती है? अरे हाँ तो बोल, स्क्रीन को रोक, आराम से नोट कर, लिख लिया बेटे। तो शॉर्ट का कंसेप्ट समझ में आ गया। जब किसी भी दो इंस्ट्रूमेंट के दोनों एंड आपस में जुड़ जाते हैं, तो कोई इंस्ट्रूमेंट हो, यहाँ रेजिस्टेंस भी होता ना, अगर यहाँ रेजिस्टेंस भी होता और रेजिस्टेंस के दोनों एंड जुड़ जाते, खत्म, वो इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट हो जाता है, ठीक है बेटे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अभी थोड़ी देर के लिए यहां से ये मान के चलना करंट चल रहा है, वैसे कंडेंसर में करंट चलता नहीं है, फिर भी लाइट करना है, रेजिस्टेंस का करंट चल रहा है। तो यहां से जब करंट गया तो करंट के सामने दो रास्ते थे, इधर जाऊं या इधर जाऊं। अब ये शॉर्ट पड़ा हुआ है, ये किसी काम का नहीं है, तो सारा करंट इसमें होकर के निकल जाता है। तो साहब इसमें और इसमें जाने वाला करंट सेम है, दैट्स व्हाई ये सीरीज था। ये क्या था? सीरीज है, ठीक है। तो आप चाहो तो ये हिंदी में लिख देना कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के दोनों एंड आपस में जुड़ जाते हैं तो शॉर्ट हो जाता है। यहीं से पता चल रहा था ये शॉर्ट है, तो ये दोनों गायब थे सर्किट से साहब, ठीक। तो आज अब नेक्स्ट सर्किट के ऊपर आ। ये सर्किट भी बेटे अपने आप में बहुत प्यारा कंसेप्ट लेकर के आएगा।
और इसके ब्याह पे हम लोग ना 4-5 सर्किट सॉल्व करेंगे इसके कंसेप्ट के ब्याह पे। सवाल वही है कि साहब इक्विवेलेंट बताइए ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट बताइए। चलिए ये सभी 2-2 माइक्रोफैराड के कंडेंसर हैं, सभी 2-2 के हैं। आ जाओ साहब चालू करें। देखो जैसे बच्चे के सामने सर्किट आता है सबसे पहले बच्चा नॉर्मल सीरीज और पैरेलल देखता है बेटे। ये बच्चा या टीचर भी हो सबसे पहले सीरीज पैरेलल देखता है कोई है या नहीं। देखो ध्यान से, क्या ये सीरीज है? नहीं है, बीच में जंक्शन आ गया। क्या ये 2 सीरीज है? नहीं है, बीच में जंक्शन आ गया। क्या ये 2 पैरेलल है? नहीं, क्योंकि एक एंड एक जगह है दूसरा नहीं है। तो जब तुम सबको देखते हो तो इसमें डायरेक्ट सीरीज पैरेलल कोई नहीं है, खत्म हुआ सब। फिर उसके बाद आता है V1 V2 बांटना। सर V1 V2 बांट दो। सर 7 कंडेंसर है, आपने कहा था 5-6 तक हो, तो 5-6 भी मैक्सिमम है ना, 4-5 तक ही बात बनती है। और खाली तार हो तो V1 V2 बांटे का फायदा होता है, खाली तार भी नहीं है कोई। अब क्या करूं? अब इसमें कुछ और कंसेप्ट निकल सकता है। इसको ना बेटे, इस सर्किट को मैं पहले आपको रेजिस्टेंस की सहायता से समझाता हूं। रेजिस्टेंस में आसानी से समझ आ जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर ना बेटे करंट फ्लो करता है, और जब करंट फ्लो करता है तो बच्चा उस पर अपनापन ले लेता है। हाँ, चार्ज फ्लो नहीं करता है ना, तो इसलिए जब आप आगे पढ़ोगे ना, तो जब ये सर्किट चार्ज हो जाता है, मतलब कंडेंसर चार्ज हो जाते हैं, तो ये इंसुलेटर बन जाते हैं बेटे, फिर करंट फ्लो नहीं करता सर्किट के अंदर। ये वही सर्किट मैंने यहां बना दिया तेरे सामने, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना सेम सर्किट आएंगे कंडेंसर में भी। क्या था? इक्विवेलेंट बताइए। चलो ठीक है, इक्विवेलेंट तो चलो हम निकाल देंगे। मैं आपको ना बेटे करंट की सहायता से कंसेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। कंसेप्ट नहीं है साहब, ये जन्नत है। मैंने एक बैटरी अप्लाई करी है, सही है, ए और बी के अक्रॉस क्या अप्लाई कर दी? बैटरी। तो ध्यान से देख बेटे, ये जो सर्किट है ना ये सिमेट्रिक है, सर्किट सिमेट्रिक है। बच्चा बोला सिमेट्रिक, हाँ। पहली बात तो सारे कंडेंसर एक ही हैं, मतलब 2-2 के हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि सभी सेम कंडेंसर। हाँ, दूसरा बेटे सिमेट्रिसिटी क्या है कि सर्किट जैसे ग्रोथ कर रहा है वैसे ही खत्म हो रहा है। मतलब जब बैटरी यहां से करंट छोड़ेगी तो 2 रास्ते में जाएगा, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। करंट और पानी दोनों एक तरीके से बहते हैं बेटे, दोनों एक तरीके से। दोनों कैसे? यहां से करंट गया, मान ले x + y करंट छोड़ा बैटरी ने, तो तू यहां से देख, यहां 2 रास्ते हो गए, मैं एक में x दे देता हूं, एक में y। तो बैटरी जब यहां से करंट छोड़ती है बेटे, और वो करंट 2 में बढ़ता है, एक में जाता है x, एक में जाता है y, तो तू ध्यान से देख, बिल्कुल इसी पैटर्न पे बैटरी खींच भी रही है। जो बैटरी जितना छोड़ती है उसे इतना चाहिए होता है, ये विधि का विधान x + y वापस लेगी। जब बैटरी ने इसमें x छोड़ा है तो इसके कॉरेस्पॉन्ड ये है, तो यहां से x लेगी चाहे कुछ हो जाओ। और जब इसमें y छोड़ा है तो कुछ भी हो जाओ, इसमें से y लेगी चाहे कुछ हो जाओ। भाई सिमेट्रिसिटी का यही तो बेनिफिट है। जब चढ़ने वाला पानी ऐसे था तो उतरने वाला भी ऐसे ही होगा। तो बैटरी ने तो साहब यहां से x लेगी, यहां से y लिया तो साहब यहां से y लेगी चाहे कुछ हो जाओ। अब तू कंसेप्ट को ध्यान से पकड़ियो। जब ये y आगे गया, 2 रास्ते थे, फिर 2 रास्ते में बढ़िया लेट कर इसमें y1 बांट देता हूं, इसमें y2 बांट देता हूं, लेट। समझना बात को। अब तुम बड़े बच्चे हो, सोच समझ के जवाब देना। यहां से ऊपर गया था y, y1 y2 में टूट गया, लेकिन मेरे को यहां पर भी y चाहिए। देख ये y तो है ये, तो यहां से y1 ऊपर से ऐसे आ जाएगा, तो ये कंफर्म हो गया साहब, कुछ भी हो जाओ इधर से y2 ही आना चाहिए, क्योंकि जब ये y1 और y2 आएगा तभी तो y बनेगा। यहां जब तूने इधर से y को बांटा y1 और y2 में, और यहां तुझे y चाहिए हर हालत में, और ये y1 सीधा पहुंच गया, तो कंफर्म में y2 पर आना चाहिए। बच्चा बोला कहना क्या चाहते हो? सिर्फ एक बात ध्यान से सुनियो साहब, इस सर्किट में इस जंक्शन का कोई काम नहीं था, ये टाइम पास दे रखा था। क्यों? क्योंकि y2 करंट ऊपर से आता है और y2 ही ऊपर चढ़ जाता है। y2 आता है, y2 पर चढ़ जाता है। इसका मतलब ये था कि इस जंक्शन के ऊपर करंट बटा ही नहीं बटने का मतलब ये ऐसे चला गया साहब। जो y2 ऊपर से आया वो ऊपर उठ गया साहब। इस जंक्शन के ऊपर करंट नहीं बटा, ये सीधा का सीधा ऐसे निकल गया। क्योंकि और देख ले, x आया था, x ही जा रहा था, इसका मतलब ये x भी सीधा निकल गया। इसका मतलब ये था कि इस सर्किट के अंदर इस जंक्शन का कोई रोल नहीं था।
इस सर्किट के अंदर इस जंक्शन का कोई रोल नहीं था। इसको ना बेटे मैं V कहता हूं, V सही है। जहां पर V बन जाता है ना, V देखिए V बना हुआ है, ये दिस इज V सही है, ये V था। और जब सर्किट में V बनता है ना तो आपको याद रखना है कि V टूट जाता है, मतलब वो V ऊपर उठ जाएगा। बात समझ में आई? और V ऐसे ही देखना, बैटरी इस साइड है तो ये V है, कल को घुमाने के लिए बैटरी इस साइड कर जाए तो V ऐसे बन जाते हैं, ठीक है ना, बैटरी के हिसाब से V देखा जाता है। क्या दिए गए सर्किट के अंदर V बना था? हाँ सब बना था। क्या टूट जाएगा? बिल्कुल टूट जाएगा साहब। ये एक्चुअल में बेटे आप पहले ये सर्किट बनाओगे, ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा रीड्रॉ होगा, उसके अंदर ये करना है जो मैं इसमें कर रहा हूँ, ठीक है। क्या हो गया साहब? सर इस सर्किट का कोई रोल नहीं था सर, इस जंक्शन का कोई रोल नहीं था, और ये सर्किट जंक्शन ये था। बच्चा बोला एग्जाम के अंदर मैं क्या लिख करके आऊंगा, दिस सर्किट कैन बी रीड्रॉन एज, बस एक लाइन, ये रहा साहब। उसे नहीं बताना है कि मैंने V देख करके बांटा, नहीं साहब, वो कंसेप्चुअली देखा जाता है। और जब सर्किट एक बार याद कर लिया तो फिर काय का कंसेप्ट, तो सीधा रीड ऑन एज। अब बोल साहब, क्या बात समझ में आती है? इन दोनों में करंट सेम क्या था? सीरीज है। क्या अब दिखाई देता है ये दो सीरीज है? हाँ सर। अब खुल गया ये दो सीरीज है। क्या अब ये भी सीरीज है? हाँ सर ये खुल गया। अब ये भी सीरीज है। बोल बात समझ में आई है? आजा साहब, 2 और 2 सीरीज है, 1 बना, ये 2 और 2 सीरीज है, 1 बना, तो ये तो 1 ये हो गया बेटे, ये वाला 1 कर दिया, ठीक है। यहां से ये गया साहब, ये 2 का हो गया, ठीक है। ये ऊपर वाला 2 हो गया साहब, ठीक है। और यहां से ये वाला भी 2 हो गया साहब, ये भी 2 हो गया, और ये 2 और 2 1 हो गया बेटे, ठीक है। यहां अलग से लगा देता हूं, ये 2 और 2 1 हो गया साहब। बात समझ में आई है? ये मेरा वही है A है, और ये मेरा वही है B है। में आई है? अब सर्किट खुल गया? हाँ सर बिल्कुल खुल गया। क्या ये 2 और ये 1 पैरेलल है? हाँ, 2 और 1 कितना हो गया? 3, सही है बेटे। तो ये हो गया 3, और तुम बड़े बच्चों सीधा लिख देता हूं, 2 3 और 2 ये सीरीज बन जाएंगे। फिर क्या बन जाएंगे? सीरीज। तो 1/C1 की वैल्यू तेरे पास 1/2 जमा में 1/2 जमा में 1/3, ठीक है बेटे। तो आधा आधा 1 हो गया, सही है। तो 1 जमा में 1/3, 1 सही 1/3, दैट इज 4/3, सही है। तो दिस इंप्लाइज C1 की वैल्यू होगी 3/4, और ये एक पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द C इक्विवेलेंट? तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 प्लस में 3/4, ठीक है, 4 3, दैट इज 7/4 आंसर। माइक्रोफैराड या जो भी 7/4 आंसर है। और हाँ तो बोल यार, बात समझ में आई है? मुझे रटना क्या है कि साहब जहां V बनता है वो टूट जाता है, V ऐसे टूट जाता है, ऐसे ये V बना था ये टूट गया साहब, ये V बना था ये टूट गया। इसी सर्किट को डबल करके पूछ लेता है, इसी सर्किट को, स्क्रीन को रोक एक बार नोट कर इसे, बना दिया बेटे। तो ये बात मुझे पकड़ में आ जाती है कि साहब जहां V बनता है वो जंक्शन टूट जाता है, वो जंक्शन टूट जाता है, ठीक है बेटे। ये कंसेप्ट है, बात समझ में आई है? तो V का पता चल गया, खाली तार का 5-6 कंडेंसर हो तो V1 V2 बांटना देख लिया, ठीक है। देखो इसी को डबल करके पूछ लेता है। डबल का मतलब जैसे ये सर्किट था, ये इस हिसाब से दे रखा था ये, तो इसी सर्किट को डबल करके ऐसे हेक्सागन की फॉर्म में बना के देता है। ये कहता है सब इक्विवेलेंट बताइए A और B के बीच का, A और B के बीच का इक्विवेलेंट बताइए। इन सभी में कंडेंसर लगे हुए हैं बेटे, ठीक है। तो आप हटा के लगाएंगे, मिटा करके, सही है। मैं ऐसे ही लगा देता हूं डायरेक्ट। कहता है सर इक्विवेलेंट बताइए इसका, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट, बताओ सब, सभी में लग गया ना? हाँ इक्विवेलेंट बताओ। क्या वो उसका डबल था? हाँ सर डबल था ये। क्या इसमें V दिखाई देता? बिल्कुल साफ दिखाई देता सर। एक तो ये V रहा ये, और एक रहा V ये। क्या साहब V टूट जाता है? हाँ साहब V टूट जाता है। जब ये V टूटेगा तो बोलिए इक्विवेलेंट बनाऊंगा तो क्या बनेगा सर? ये V इस हिसाब से टूट जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बोल बात समझ में आई है? अगर ये V टूट गया तो देख, इस वाले हिस्से को मैंने अभी सॉल्व किया था, सभी 2-2 की ले रहा हूं बेटे, ठीक है, सभी 2-2 के हैं। इसको सॉल्व किया था, ये आया था 3/4, तो ये वाला हिस्सा हो गया 3/4, ये वाला 1 बनता है,
ठीक है ना, ये 2 और 2 1 बन गया था, और ये 3/4 बन गया। क्या 3/4 1 और 3/4 पैरेलल है? तो व्हाट इज सी इक्विवेलेंट? तो दैट इज 3/4 प्लस 1 प्लस 3/4, ये आंसर है ऐसा। रहा तो बोल, तो ये तेरे पास हो जाएगा बेटे कितना, एलसीएम ले लूंगा तो 4, तो 3 जमा में 4 जमा में 3 का 6, 10/4 का मतलब 5/2 माइक्रोफैराड, अगर माइक्रो में है तो। और बात समझ में आती है, सभी 2-2 माइक्रोफैराड के हैं, ये आंसर है। अब ये वी टूटने का ना बेटे अंदाज बोर्ड में कई बार पूछा गया है। देखो लेटेस्ट क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन ये है बेटे, ये सबसे लेटेस्ट है। कैपेसिटर से जो सर्किट आया है ना, सबसे लेटेस्ट वो यही है। कहता है इक्विवेलेंट बताइए, ये सर्किट आया था, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट, सभी की वैल्यू वही 2 ले लेते हैं, इक्विवेलेंट बताओ सब। अब तुम इसमें ध्यान से देखो, अगर किसी बच्चे के सामने ये सर्किट बना दिया जाए, सभी 2-2 के हैं, क्या आपको इसके अंदर V दिखाई देता है? हाँ सर V दिखाई देता है। ये रहा सर V, ये रहा, ये बन गया ये V, और यहां से देखता हूं तो ये भी है, ये इसे इक्विवेलेंट बताओ सब। तो आप पहले तो ये वाला सर्किट ड्रॉ करोगे, ठीक है, और फिर उसके बाद जब रीड्रॉ करोगे, रीड्रॉ फिर अलग करेंगे। तो पहले स्क्रीन रोक करके इस सर्किट को ड्रॉ कर ले, ठीक है बेटे, बना दिया। अब बना दिया तो अब इसको तोड़। बच्चा बोला सर V दिखाई देता था, मैं तो इसको सीधा ये रीड्रॉ करके आ गया, ये भाई ऐसे है, ये ऐसे, खत्म, टूट गया ये सर्किट। अब जैसे सर्किट टूटा कहानी खत्म हुई सब। बोल कितना आंसर आया? सर 2 और 2 1 हो गया, क्योंकि सीरीज है। सर 2 और 2 1 हो गया, सही है। फिर ये 2, ये 1 1 और ये 2, सर ये पैरेलल था, कितना था? पैरेलल। तो बोल व्हाट इज द सी इक्विवेलेंट? सर ये 2 जमा में 1 जमा में 1 जमा में 2, आंसर आ गया 6 माइक्रोफैराड। 6 माइक्रोफैराड आंसर था साहब। एक कितने का था? 2 माइक्रोफैराड का, खत्म हुआ साहब। और हाँ तो बोल, इसी चीज को सॉल्व करने का एक अंदाज और है, अंदाज अपना अपना, अंदाज अपना अपना। ये सर्किट आया एग्जाम के अंदर, देख इधर, यही सर्किट दिया था साहब, और बच्चे का अंदाज देखना बेटे, उसने बी के चक्कर में नहीं पड़ा, उसने देख क्या कहानी वो करी, ये कंडेंसर दिए थे, कहता इक्विवेलेंट बताइए। बोला ठीक है साहब आ जाओ, ध्यान से देखना, इक्विवेलेंट पूछा था। बोला ठीक है सर। सर्किट को तू बारीकी से देख बेटे, इस तार का कोई यूज है इसका? भाई ये तार यहां से आया, यहां से ले जाके यहां कनेक्शन दिया, यहां दिया ये, अरे वैसे गरीब देश है भारत, आपने फालतू का तार लगा रखा है साहब, हटाई से। बच्चे ने तुरंत हटाया, प्लास लिया, ये काट के फेंक दिया बेटे, ये दोनों डायरेक्ट यहाँ लाके जोड़ दिए। मतलब जैसे उसने ये प्लास से काटा तो ध्यान से देख, सर्किट कुछ ऐसा मिल गया। ये अंदाज अपना अपना, आप कैसे ड्रॉ कर रहे हो, डिजाइन आपके ऊपर है, वो डिजाइन आपके ऊपर है। देख जैसे आप इसको यहाँ लाके जोड़ोगे ना बेटे, मैंने थोड़ा गोल कर दिया है, ठीक है ना, यहाँ लाके जोड़ोगे तो ये 2 तो यहाँ आ जाएंगे, ये रहे साहब ये 2, ठीक है, ये दोनों, ये तार हटेगा तो ये दोनों ऐसे हो जाएंगे, ये हो गया, और ये 2 ये रह गए साहब। अब ये सभी 2-2 के हैं साहब। अब कहता है इसका इक्विवेलेंट बता दो, बताना। क्या 2 और 2 4 पैरेलल था, देख ले एक जगह है ना ये, हाँ सर। क्या ये 2 और 2 4 ये भी पैरेलल है, तो बोलिए साहब कितना हो गया? सर 2 और 2 4, 2 और 2 4, ये 2 तो ये हो गए सर, ये ऊपर वाला रह गया, एक ये हो गया सर, ये 2 का, एक ये नीचे वाला, ये भी 2 का। सर 2 और 2, सॉरी 4 और 4 सीरीज है, 2 बनेगा, 1/4 जमा 1/4, ठीक है, ये 2, ये 2 और ये 2, 6 हो गया सर। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई सर? 6 माइक्रोफैराड। रहा तो बोल, ये बोर्ड के अंदर आ चुका है ये क्वेश्चन, ये सब जल्दी यही आया, ठीक है बेटे। तो ये कंसेप्ट था वी तोड़ने का, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने एक तो V1 V2 बांटना सीखा है, आप इन्हीं सर्किट्स को ऊपर वापस V1 V2 बांटिएगा, ठीक है। तो मैं 2 क्लास अभी सर्किट और कराऊंगा, जब सारे कंसेप्ट्स कवर हो जाएंगे देन आप सर्किट्स को प्रैक्टिस करिएगा, पहले इन्हीं सर्किट के ऊपर कंसंट्रेट करिए, ठीक है बेटे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।